दोस्तों वेलकम आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम सिखाने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हमने क्या सीखा था साथियों? 8.1 एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे लेक्चर नंबर 3 रहेगा। लेक्चर नंबर 3 में क्या रहेगा? 8.2 को एकदम अच्छे साथ कवर करा देंगे, एकदम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इसी तरह वीडियो में बने रहिए। आते ज़्यादा समय नहीं लेते। हाँ, एक चीज़ याद रखना है, आप लोग को टेबल याद होना चाहिए। यदि टेबल मान लीजिए आपको नहीं याद है, फिर भी हम आपको लोग को क्या किए पढ़ा दिए हैं। यूट्यूब पर मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और उसे ओपन करके देख लीजिए। ठीक है, आते हैं पहला क्वेश्चन पर। देखिए कितना अच्छा सवाल है। कह रहा निम्नलिखित के मान निकालिए। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है। पहला सवाल देख लीजिए। पहले में देखिए 5 सवाल है। पहले में कितने सवाल है? 5। कह रहा साइन 60 अंश। ये देखिए अगर पहले एक्सरसाइज हो जाएगा 8.2। चैप्टर नाम रहेगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक, कक्षा 10। ठीक है बाबू लोग, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है। पहला सवाल देखिए, कर रहा है साइन 60 अंश। साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश का मान निकालिए। चलिए मान निकाल लेते हैं एकदम सरल से, खाली मान रखना है आप लोग को। तो यहां से देख लीजिए साइन 60 अंश का मान क्या होता है? कहें करीब 3/2 होता है। ठीक है, इंटू मतलब गुणा। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है बाबू? बताइए जल्दी से। कहेंगे करीब 3/2 होता है। इसमें आप इस चैप्टर में आपको मान याद होना चाहिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। अब कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, अब देखिए कड़ी में कड़ी गुणा करेंगे, कड़ी हट जाएगा। 3 एक कम 3, मतलब कड़ी हट के 3 बचेगा। 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, क्योंकि कड़ी में कड़ी गुणा था, कड़ी जो संख्या तो है। अब इनका लस लेंगे कितना आएगा? 4। ठीक है, और देखिए 3 और 1 यहाँ कितना हो 3 + 1 मतलब 4/4। काटेंगे कितना आ जाएगा? 1 ही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का देखिए दूसरा। इसी दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा 2 tan² 45। क्या दिया है? 2 tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश। चलिए ये भी मान निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए साथियों, देखिए ये देखिए 2 है, 2 लिख लीजिए। यहाँ गुणा है तो कुछ नहीं होता है, गुणा होता है। tan 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। स्क्वायर लगा तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर प्लस cos 30 अंश का मान क्या होता है? कहेंगे कड़ी में 3/2 होता है। देखिए स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे? पूरे के स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन 60 अंश का मान क्या होता है? कहेंगे साइन 60 अंश का कड़ी में 3/2 का स्क्वायर। अच्छा ये बात नहीं समझ आ रहा आप लोग को क्या? जैसे ये दिया sin² 60 अंश, इसे आप क्या लिख सकते हैं? साइन 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन 60 अंश मान क्या आता है? कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, कोष्टक लगा तो सबको स्क्वायर रहेगा। ऐसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 एक कम 2, 1 कवर करेंगे 1 ही आ जाएगा। कड़ी देखिए कड़ी कवर करेंगे, कड़ी हट जाएगा तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। बाकी नीचे के भी वर्क करेंगे 2 दूनी 4 माइनस, देखिए कड़ी कवर करेंगे, कड़ी हट जाएगा 3 आ जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 एक कम 2, यही हमारा क्या जाएगा? फाइनल आंसर। ठीक, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। देखिए बाबू पहले का 3 नंबर सवाल देखिए। क्या दे दिया? कहेगा cos 45 बटे में दे दिया है sec 30 अंश और प्लस कोसेक 30 अंश। देखिए सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। सवाल में कुछ है नहीं, थोड़ा सा परमेय करना पड़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट है ये सवाल आपको। ठीक, अब यहाँ से चलिए चेक कर लीजिए। cos 45 अंश का मान क्या होता है? कहेंगे 1/कड़ी में 2। देखिए पूरे 1 बटे है तो पूरा ऐसे लिख दीजिए। sec 30 अंश का मान क्या होता है? कोशिश करिए पहले cos 30 अंश का मान क्या होता है?
कहेंगे cos 30 अंश का मान क्या आता है, कड़ी में 3/2, तो सेक क्या था, उलट जाएगा, तो कहेंगे 2/कड़ी में 3, अब प्लस है प्लस। अब मान लीजिए कोसेक हमें नहीं पता है, तो सोचिए साइन 30 अंश का मान क्या आता है, कहेंगे 1/2, तो ये क्या होगा, पलट जाएगा 2/1, क्या आ जाएगा 2/1। इसे सॉल्व करिए थोड़ा सा और देखिए, 1/कड़ी में 2 तो रहेगा ही रहेगा, पूरे 1 में इसका लसा ले लीजिए, लसा लेंगे कितना आएगा, कड़ी 3 आ जाएगा लसा। देखिए कड़ी 3 से कड़ी 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस 1 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, कड़ी 3 बार जाएगा, तो उस गुणा करा दिए, तो क्या जाएगा 2 कड़ी में 3, 2 देखिए उतार लिए, 1 का पहाड़ा कड़ी 3 उतार लिए, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़े होंगे, ये वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो यही पढ़े होंगे, 1/कड़ी में 2 गुड़े होता है, जो नीचे रहता है सबसे ऊपर भागता है, तो कड़ी 3 ऊपर हो जाएगा, और क्या बचा है 2 + 2 कड़ी में 3 का, इतनी बात आपको समझ आए। इसका इसमें गुणा करेंगे वही आ जाएगा, गुणा सामने सामने होता है, तो कहेंगे कड़ी 3 हो जाएगा, इसका इसमें करके देखिए, इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, यहाँ कड़ी 2 है, यहाँ 2 आगे चला गया, तो क्या आ जाएगा 2 कड़ी में 2 प्लस, देखिए 2 पहले से है, तो ये कड़ी, यहाँ देखिए एक चीज़ और समझिए, जैसे ये है 2 कड़ी में 3 है और गुड़े कड़ी 2 है, तो ये कड़ी के पकड़ी पर गुड़ा गया, इसमें नहीं गुड़ा, 2 दूनी 4 नहीं कहेंगे, तो 2 क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, कड़ी में 6, तो देखिए क्या आ जाएगा 2, इसका इसमें गुणा कर ये हो जाएगा, इसमें करेंगे कितना आएगा, 2 तो रहेगा पहले से, और 2 3 6, कड़ी में 6। आप पढ़े होंगे कि क्या, परमेयीकरण। अब देखिए जो बड़ा है पहले बड़े को लिख दीजिए, अगर इसको बनाना है तो अच्छे से बना लीजिए, कहेंगे कड़ी 3 रहेगा सर जी, ये वाला आगे आ जाएगा, क्योंकि बड़ा है बड़ा लिख दीजिए पहले, अब प्लस 2 कड़ी में 2, अरे नहीं लिखेंगे फिर भी आंसर सेम आएगा। अब क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि हर कभी कड़ी में नहीं होता है, यदि है तो उसका क्या करते हैं, परमेयीकरण। तो चलिए यहाँ लिख दीजिए परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर, चलिए कर दीजिए। परमेयीकरण कैसे होता है, जो नीचे रहता है प्लस में तो क्या ले लेते हैं माइनस, 2 कड़ी में 6 प्लस 2 कड़ी में 2 गुणे में हो जाता है, ये देखिए प्लस है, वो ऊपर क्या जाएगा माइनस, क्वेश्चन लगा दिया, ऐसे अच्छा लगे, 2 कड़ी में 6, ये प्लस है तो क्या लगेगा माइनस, यदि माइनस रहेगा तो प्लस लेते हैं परमेयीकरण में, 2 कड़ी में 2, अब बटे में ही फिर हो जाएगा 2 कड़ी में 6 2 कड़ी में 2, ऊपर नीचे गुणा कराते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे वही आ जाएगा, तो मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, 2 देखिए कॉमन है, 2 देखिए दोनों में है, तो बाहर ले लीजिए, कड़ी 3 ऐसे उतार लीजिए, उतार लिए, यहाँ देखिए 2 बाहर ले लिए, तो बचेगा क्या बाबू, यहाँ कहेंगे कड़ी 6 बचेगा माइनस कड़ी 2 बचेगा, क्योंकि जो दोनों था दोनों बाहर ले लिए, देखिए ले लिए। अब बटे में देखिए, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, के का सूत्र है, कहेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ दिखाना चाहते दिखा दिए, चूंकि क्या था भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया था क्वेश्चन में a प्लस बी, अगले क्वेश्चन में a माइनस बी। अब बताइए a का मान ये है, b का मान ये है, तो क्या आता है a स्क्वायर, मतलब 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी का मान कितना है, 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, 2 कड़ी में 3, इसको ऐसे उतार लीजिए, कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2, और नीचे बताइए क्या होगा, देखिए अगर रफ कार्य करना है देखिए क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 6 है ना, ध्यान देखिए ये स्क्वायर है, तो कहेंगे इस पर भी है, तो इसको अलग अलग तोड़ेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, और कड़ी 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 का वर्ग क्या होगा 4, अभी बताया कड़ी का वर्ग था, कड़ी आएगा खाली 6 आएगा, तो 6 × 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाबू 24, माइनस इसी तरह 2 कड़ी 2 का भी चेक कर लिए, 2 कड़ी 2 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, एक बार 2 का स्क्वायर लगेगा और गुणे में कड़ी 2 का स्क्वायर लगेगा, 2 का वर्ग क्या होगा 4, और कड़ी के वर्ग करें, कड़ी आ खाली 2 आ गए, तो कितना आ गया 4 दूनी 8, ठीक, यही देख लीजिए ये यहाँ से। अब देखिए ये वाला ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, 2 कड़ी में 3 और क्या है कड़ी में 6 है माइनस कड़ी में 2, और नीचे क्या है बाबू देखो, 24 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, कहेंगे 16 आएगा, कितना आएगा 16, इसे काट देंगे, 2 × 8 = 16, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा,
कहेंगे कड़ी 3 कड़ी 6 माइनस कड़ी 2 अब बटे क्या होगा 8। यही आपका बाबू क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना सरल है, खाली हमने क्या परमेयीकरण किया आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इस यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू लोग 4 नंबर, पहले का चौथा। कह रहा साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटे में सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बस खाली मान रखना है, मान याद हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 अंश का मान क्या होगा बाबू, कहेंगे 1/2 प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। tan 45 अंश का मान क्या था 1। कोसेक 60 अंश तो कोसेक किसका उल्टा होता है, कहेंगे साइन को उल्टा होता है। साइन के क्या था बाबू, कहेंगे कड़ी में 3/2 होता है, ये पलट जाएगा 2 बटे कड़ी में 3, क्या आ जाएगा 2 बटे कड़ी में 1। फिर नीचे सेक 30 अंश का मान क्या था, पहले कॉस 30 अंश का सोचिए क्या था, कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, पलट देंगे तो क्या होगा 2 बटे कड़ी में, क्योंकि उल्टा होता है 2 बटे कड़ी में। प्लस है तो प्लस कॉस 60 अंश का मान बताइए क्या होता है, कहेंगे 1/2 होता है, प्लस कॉट 45 अंश का था 1। इसके बटे 1 करिए, इसके बटे 1 करिए, थोड़ा सा लसा ले लीजिए, इतना सवाल सरल है। देखिए इन दोनों तीनों का लसा लेंगे कितना आएगा, कहेंगे 2 कड़ी में 3। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कड़ी 3 बचेगा, कड़ी 3 में 1 का गुणा करेंगे वही आएगा, तो कहेंगे कड़ी 3 प्लस 1 का पहाड़ा कितनी बच जाएगा, कहेंगे 2 कड़ी में 3 बढ़ जाएगा, तो यही चीज़ है उतर जाएगा 2 कड़ी में 3 माइनस, देखिए कड़ी 3 से कड़ी 3 कट जाएगा, 2 बचेगा तो 2 दूनी 4। इसी तरह आप इनको भी सॉल्व कर लीजिए, इनका लसा लेंगे वही आएगा सेम, कितना आ जाएगा 2 कड़ी में 3। चलिए देखिए ऊपर का ले चुके, ऊपर वाला हो गया, अब नीचे का ले रहे हैं इन दोनों का, कड़ी 3 से कड़ी 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 ये बचा और 2 ये बचा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कड़ी 3, क्योंकि कड़ी 3 में 1 का गुणा, प्लस है तो प्लस 1 का पहाड़ कितनी बार जाएगा, कहें में कड़ी इतनी बार जाएगा, 2 कड़ी 3 तो 2 कड़ी में 3। देखिए सेम है, बटे में कट जाएगा। ठीक है, ऊपर देखिए क्या मिलेगा, ये था ये, यहाँ से देखिए इसे क्या आप लिख सकते हैं, कहेंगे कड़ी 3 प्लस 2 कड़ी में 3, ठीक है, माइनस 4, नीचे क्या बचा आपका, कहेंगे 4 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3। ठीक, ये कड़ी 3 है, देखिए यहाँ 1 है तो 2 1 कितना जाए बाबू 3 हो जाएगा, 3 कड़ी में 3, देखिए दोनों में सेम है तो खाली 2 1 3 हो जाएगा। अब माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख दीजिए। इसी प्रकार देखिए 4 है तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी कितना है 1 छुपा है, जहाँ कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है, तो 2 1 3 हो जाएगा। देखिए प्लस तो प्लस 3 कड़ी में 3, देखिए 2 1 3, ये 3 वाला ये है और कड़ी 3 था, कड़ी 3। अब क्या करेंगे थोड़ा सा बना लीजिए, और 3 कड़ी में 3 माइनस 4, इसे आप पहले लीजिए 3 कड़ी में 3 माइनस 4, अरे प्लस 4, देखिए पहले इसको लिख लीजिए फिर इसको आप लिख लीजिए, लिख लिए। अब क्या करेंगे परमेयीकरण, क्योंकि हर में क्या आ गया कड़ी आ गया, तो लिखेंगे परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर, चलिए करिए। 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटे में 3 कड़ी में 3 प्लस 4, ये वाला एक क्वेश्चन बनना है गुणा। आप देखिए जो प्लस रहता है यही क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, अंक सेम रहेगा। 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और नीचे भी क्या हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4, इतनी बात समझ आया। चलिए ऊपर वाले को भी सॉल्व कर लीजिए। ऊपर वाला देखिए क्या है, दोनों सेम है तो क्या है होल स्क्वायर रहेगा, 3 माइनस कड़ी 3 और माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आता है बाबू, कहेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में माइनस। देखिए एक में प्लस एक माइनस है, ए का वैल्यू कितना है, कहेंगे 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर आ जाइए।
अब ऊपर देखिए लगा दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के क्या सूत्र होता है बाबू, कहेंगे एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए होल स्क्वायर लगा ना, क्या आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लगाई एक वैल्यू कहेंगे 3 कड़ी में 3 है, 3 कड़ी में 3 है ए स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 सूत्र है, एक वैल्यू कितना है 3 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 3, अब बी की वैल्यू कितना है 4, 4 रख दीजिए। अब बटे में बता देखिए स्क्वायर है तो एक बार 3 के स्क्वायर का 3 के स्क्वायर कितना आएगा 9, और कड़ी की स्क्वायर का कड़ी हट जाएगा तो 3 बचेगा 9 त्रिक 27, कितना आ जाएगा 27 माइनस 4 का वर्ग 16। या इससे सॉल्व करिए, देखिए कड़ी 3 का वर्ग कितना 9 हो जाएगा और ये कड़ी हट जाएगा तो 3 बचेगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा ऊपर। ठीक, 4 चौ 16, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 4 दूनी 8 त्रिक 24 है 24 कड़ी में 3, और नीचे कितना आ जाएगा 11, और इसे तो नीचे सॉल्व कर लीजिए, इसे जोड़ लीजिए 7 6 13 2 1 3 4 43 हो जाएगा माइनस 24 कड़ी में 3 बटे में 11। ये आपका फाइनल आंसर है, क्या बाबू फाइनल आंसर। ठीक है, इतना आप लोग नोट डाउन कर लेते हैं। आते हैं पहले का आखिरी क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर का। ठीक है, कह रहा है 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45। ठीक, बटे में क्या है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। चलिए इसका मान निकालते हैं, खाली मान रखना आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, बस मान रखिए, ये 5 गुणा लिख दीजिए, cos 60 अंश, cos 60 अंश मान क्या आता है 1/2, स्क्वायर पे स्क्वायर कर दिए होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 4 है 4 गुणा लिख दीजिए, सेक 30 अंश का मान क्या आता है, पहले तो ये cos 30 अंश का मान क्या आता है, कहेंगे कड़ी 3 बटा तो पलट जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा कड़ी 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, माइनस है तो माइनस, tan 45 अंश मान 1 का स्क्वायर कर दीजिए, नीचे भी हो जाएगा साइन 30 अंश मान क्या आता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस कॉस 30 अंश मान क्या आता है, कहेंगे कड़ी 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते रहिए, 5 वैसे रहेगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग कितना आएगा 4 आ जाएगा 1/4 प्लस 4, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा ऊपर, और नीचे कड़ी का वर्ग करेंगे कड़ी आ रही खाली 3 आएगा। ठीक, माइनस 1 का वर्ग करेंगे बाबू 1 आ जाएगा, इसका वर्ग 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, बाकी नीचे 2 का वर्ग करने क्या आएगा 4 हो जाएगा, प्लस कड़ी का वर्ग करेंगे कड़ी आ रही है 3 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 2 का वर्ग कितना 4। ठीक है, और सॉल्व करते रहिए, इसका इसमें बढ़ेगा 5 1 कम 5/4 हो जाएगा। ठीक, 4 चौ 16, 16/3 माइनस 1, नीचे आपका कितना आ जाएगा, देखिए लस लेंगे कितना आएगा 4। ठीक, और 1 प्लस 3 वो नीचे वाला तो कट जाएगा। देखिए अब इसके बटे 1 करेंगे, 4 और 3 का लस ले लीजिए, 4 और 3 का लस लेंगे कितना आएगा 12, फिर 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 5 का पहाड़ा 3 बार 5 3 15 हो जाएगा, प्लस ये 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 16 का पहाड़ा 4 नहीं पड़ जाएगा, 16 64 माइनस 1 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 12 बार, तो 12 1 कम 12, और नीचे आपका देखिए टोटल में है 3 1 4 4/4, ये कट जाएगा, मतलब 1000 पर कहाँ लिखा, मतलब हमें नीचे मतलब नहीं रही है, इसको जोड़ लीजिए 5 4 9 और 6 1 7 और बटे मतलब और 12। ठीक, घटा लीजिए कितना आ जाएगा, देखिए 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 6/67/12, आपका ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने दोस्तों में जरूर भेजते रहिए। आते हैं दूसरे नंबर पर सवाल, इस पर नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दूसरा कह रहा सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प को औचित्य दीजिए।
कह रहा पहला देखिए दीजिए, मतलब विकल्प चुनना मतलब इससे सॉल्व कर तभी चुनना पड़ेगा। कह रहा 2 tan 30 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। इसका ऑप्शन दे दिया है बाबू, कितना दे दिया है, साइन 60 अंश, और बी ऑप्शन आपका है cos 60 अंश, सी ऑप्शन है tan 60 अंश, और डी ऑप्शन है साइन 30 अंश। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपको वही बताना है, टिक कर रहा है। अगले हमें इसे सॉल्व करेंगे तभी ना रखेंगे, ऐसे तो नहीं बता सकते हैं, तो कैसे बताएंगे, ये सॉल्व कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। देखिए दूर रहेगा ही रहेगा, बीच में गुड़ा, tan 30 अंश का मान क्या था, 1/3, पूरे 1 बटे लगा दिए, 1 प्लस tan 30 अंश का मान क्या था, 1/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए ठीक। और 2 का गुड़ा 2 एक कम 2 हो जाएगा ठीक, और नीचे कड़ी 3 ही में उतरेगा। अब पूरे 1 बटे में इसके बटे 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 का वर्ग होगा 1 हो जाएगा, और कड़ी का वर्ग करें, कड़ी हरी खाली 3 आएगा तो एक बटे 1 कर लीजिए ठीक है। तो 2 बटा, यही देखिए 2 बटा कड़ी 3 उतार लीजिए, जैसे उतार लीजिए। फिर पूरे के बटन देखिए, इसका इधर बड़ा 3 एक कम 3 प्लस 1 और 3 एक कम 3, फिर क्या होगा, 2 बटे कड़ी 3 ऐसे उतार लीजिए ठीक। पूरे बटे में 3 एक 4/3, ये 3 कहाँ भागे गए, हम इसके पास आएंगे तो चलो 2 बटे कड़ी 3 हुई है, 3 ऊपर चला गया 4 नीचे ठीक, काट दिए, 2 एक कम तो 2 दूनी 4। तो अब देखिए आपका आया कितना, ऊपर 3 बचा और नीचे क्या बचा, 2 कड़ी में 3। अब देखिए अभी तक इसका किसी का मान नहीं है ना, इसे आप बना सकते हैं। आप लोग देखिए क्या करेंगे, ये 3 है ना, ये 3 का 2 कड़ी लिख सकते हैं, कड़ी 3 कड़ी 3, क्योंकि आपने पढ़ा कड़ी से कड़ी हट जाएगा, अभी कड़ी में सेम संख्या गुणा कड़ी हट जाएगा, कैसे हटता है वो भी चेक कर लिए। पूरे कड़ी पर बना दीजिए, 3 गुणे 3, वर्गमूल है तो बाहर कितना आएगा, क्योंकि एक जुड़ेगा ठीक। तो आप इसे ये भी तो लिख सकते हैं बाबू, देखिए क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 3 है तो 3 को हम 2 कड़ी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, 2 कड़ी में 3 है, 2 कड़ी में 3, कड़ी 3 से कड़ी 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, कड़ी 3 बचेगा और 2। अब ये किसी का मान है, तो आइए ऑप्शन में चेक करते हैं किसका मान है। तो देखिए साइन 60 अंश का मान क्या आता है, कहेंगे कड़ी में 3/2 होता है, लो पहले ही मिल गया, मतलब ऑप्शन ये। और चेक करना है cos 60 अंश का मान क्या आता है, 1/2, tan 60 अंश का मान क्या आता है, कड़ी में 3 होता है, और साइन 30 का मान 1/2। अब बताइए कौन सा ऑप्शन मिला भैया, कहेंगे पहला ऑप्शन ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कह रहा देखिए दूसरा सवाल, दूसरे का 2 नंबर सवाल, कह रहा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे में क्या दे दिया बाबू, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश ठीक। ऑप्शन दे दिया है, क्या दे दिया है, ऑप्शन ए दे दिया है tan 90 अंश, ऑप्शन बी दे दिया है आपका 1 दे दिया है, सी ऑप्शन दे दिया है साइन 45 अंश, डी ऑप्शन दे दिया है 0 ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो चेक कर लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। आइए बाबू चेक करते हैं जल्दी से। चलिए बस इसी मान रख दीजिए, देखिए 1 है तो 1, tan 45 अंश मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे ठीक। और नीचे भी चेक कर लीजिए, 1 प्लस ना tan 45 अंश मान क्या था, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अरे तो बड़ा सिंपल हो गया, 1 माइनस 1 वर्ग करेंगे बाबू, 1 वर्ग करेंगे 1 ही आ जाएगा, 1 प्लस 1 वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा कितना आएगा, कहेंगे 0 हो जाएगा, और 1 1 कितना आएगा, तो अब बताइए 0 में किसी संख्या भाग देंगे क्या आएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी, देखिए कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। आते हैं तीसरे नंबर सवाल, नोट डाउन करते रहिए, जहाँ दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर दिए तुरंत। आपका दूसरे का तीसरा देख लीजिए, 2 नंबर का तीसरा सवाल, करा साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए तब सत्य है, मतलब तब सत्य है जबकि ए बराबर है, मतलब ए का वैल्यू कुछ दिया है। अब नीचे जो ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए,
यदि मान से बराबर आ जाते हैं तो सही है, पहला ऑप्शन 0 है। बी ऑप्शन क्या दे दिया, 30 अंश दे दिया है। सी ऑप्शन चेक कर लीजिए 45 अंश। डी ऑप्शन चेक कर लीजिए 60 अंश। मतलब एक वैल्यू आप एक बार 0 रखिए, एक बार 30 अंश रखिए, एक बार क्या रख दीजिए बाबू, एक बार 45, एक बार 60। देखिए जो मान बराबर आ जाएगा। पहले 0 रखिए, ए बराबर हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो चलिए यहाँ पर रख दीजिए। देखिए साइन हो जाएगा, ये 2 रहेगा, बीच में गुणा 0 हो जाएगा, बराबर 2 साइन 1 वैल्यू 0। आप बताइए साइन 2 में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर 2 साइन 0 अंश का मान 0 और साइन 0 अंश का मान 0 और 0 में किसी गुणा करेंगे, मतलब LHS बराबर RHS आ गया, तो मतलब हमारा ऑप्शन ए। आइए चेक कर लेते हैं, कोई क्योंकि सर यही क्यों हुआ। आइए 30 अंश वाला भी चेक करिए, चेक कर रहे हैं ना, ठीक। यदि ए वैल्यू 30 रखते हैं, हमारा तो आंसर मिल गया ना, बाकी आइए दिखा देते हैं। साइन देखिए एक वैल्यू कितना जाए, साइन 2 गुणे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर 2 साइन 30 अंश। देखिए दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे, साइन 30 दूनी 60 अंश हो जाएंगे, और 2 गुणे साइन 30 अंश मान 1/2 और साइन 60 अंश मान क्या था, कड़ी 3/2 और 2 1 कम 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। क्या देखिए दोनों पक्ष बराबर है, बराबर नहीं, इसलिए ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आइए आपके दूसरे का चौथे नंबर सवाल। करा 2 tan 30 अंश, 2 tan दूसरे का 4 नंबर सवाल ना, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश का तब बराबर है। तो आइए चेक कर लेते हैं, बराबर है। ऑप्शन देख लीजिए कौन है, cos 60 अंश, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश, सी ऑप्शन हो जाएगा बाबू tan 60 अंश, डी ऑप्शन है साइन 30 अंश। चलिए मान रख के चेक कर लेते हैं, यदि आ गया तो सही है। ठीक है, क्या करें बाबू, देखिए बस डायरेक्ट फार्मूला 2 रहेगा, tan 30 अंश का मान क्या आता है, कहने 1/3 होता है। फिर अब देखिए 1 है तो 1 लीजिए, माइनस है, tan 30 अंश मान क्या था, वही 1/3। देखिए बाबू स्क्वायर है तो क्या कर लीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब आपने पढ़ा था 2 1 कम 2, मतलब 2/3 हो जाएगा। फिर 1 माइनस 1 वर्ग करेंगे 1 आएगा, और कड़ी वर्ग करेंगे कड़ी 3 आ जाएगा, 1/1 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये वाला ऐसे उतर जाएगा, 2/3 हो जाएगा पूरे के बटे में, इसका लस लीजिए 3 1 कम 3 माइनस 1 1 यम 1 और नीचे 3 1 कम 3। अच्छा ये एक सवाल अभी ऐसे पढ़े तो वहाँ पर क्या था, प्लस था, एकदम सेम सवाल है। तो घटाएंगे कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 था जाएगा, और 3 भागेगा क्या, हम ऊपर भागेंगे, भगा दीजिए ऊपर को, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, गुड़े 3 ऊपर जाएगा, और देखिए 3 ऊपर चला गया और नीचे का बचा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए, आप कहेंगे अभी बताए थे 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी लिख सकते हैं, नहीं कड़ी गुड़े कड़ी 3। तो चलिए देखिए 3/3 बचा, तो अब अभी हम आपको बताएं 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी लिख सकते हैं, 2 कड़ी में लिख सकते हैं, और कड़ी 3, 1 कड़ी 3 से कड़ी 3 कड़ी गया, तो बचा क्या करना, कड़ी 3। अब हेरिए कड़ी 3 किसका मान होता है, तो हेरिए देखिए ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि साइन का 60 अंश मान क्या था, कड़ी 3/2, ये तो होगा नहीं क्योंकि हमारा किनारा कड़ी 3 आ रहा है। साइन 60 अंश का मान क्या आता है, वही कड़ी 3/2 होता है। अच्छा ये 1/2 होता है ना, ये मान कितना था 1/2, तो ये तभी तो नहीं है, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। tan 60 अंश का मान क्या आता है, कड़ी में 3, यही आपका ऑप्शन सही है। डी आपका चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन 3 1/2 होता है। ठीक है, आते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो सेक्शन को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, आइए दूसरा, अब आते हैं तीसरा सवाल। देखिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के बहुत आया है, बहुत बुरी आया है। यदि tan a प्लस बी, मतलब दे दिया tan a प्लस बी बराबर है कड़ी 3, और क्या करा है, और दे दिया है tan a माइनस बी बराबर है 1/3। और ये एक चीज़ ये लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, 0 डिग्री लेस दैन a प्लस बी
ना, फिर लेस आर इक्वल 90 डिग्री। और जहाँ लिख दें ए बी से बड़ा है तो ए का मान निकालिए, ए का मान निकालिए और बी का मान निकालिए। और ये बहुत अच्छा सवाल, देखिए 4 नंबर का आता है सवाल, तो कितना सरल से बताते हैं आपको। देखिए इसका पहले मतलब समझिए, जो 0 से बड़ा आएगा किसका मान आएगा, a प्लस बी का जोड़, मतलब ए का बी का मान निकाले, यदि जोड़ देंगे तो 0 से बड़ा आएगा। बाकी क्या होगा, 90 के बराबर होगा ना, 90 के क्या होगा बराबर हो सकता है, बाकी क्या होगा 90 से छोटा नहीं, कि 90 से बड़ा नहीं हो सकता, 90 से बड़ा नहीं हो सकता। चलिए आज चेक कर लेते हैं, पहले इसे सॉल्व करिए। ये समीकरण 1 बना लीजिए, ये समीकरण 2, ये देखिए tan लिख दीजिए, हमेशा हम ऐसे काम करेंगे, tan a प्लस बी बराबर। अब देखिए tan है तो tan में ही मान है ना, ये tan कड़ी में 3 किसका मान होता है, देखिए आगे tan है तो tan में ही रहेंगे, साइन रहेगा तो साइन में ही रहेंगे, कॉस रहेगा तो कॉस में ही रहेंगे, तो tan है, tan कड़ी में किसका मान होता है 3, कहेंगे tan 60 अंश मान होता है, कहेंगे tan 60 अंश। अब देखिए दोनों तरफ tan है, tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखते काटते नहीं है, यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक, ये समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। इसी प्रकार देखिए क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 1/कड़ी 30 किसका होता है बताइए जल्दी से, कहेंगे tan 30 अंश होता है, तो यहाँ tan हो जाएगा tan 30 अंश, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सबका आ जाएगा कितना, कहेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब तक बहुत सरल हो गया सवाल, अब तक विलोपन पढ़े हुए ना। यहाँ देखिए लिखिए समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से ले लीजिए बाबू 4। देखिए 3 का a प्लस बी इक्वल टू कितना 60 और a माइनस बी कितना है 30 डिग्री। ठीक, देखिए प्लस माइनस जब काटा तो काट दीजिए, तो a और a मिलकर कितना आ जाएगा 2a हो जाएगा, a और a मिलकर कितना आ जाएगा बाबू 2a बराबर, इसको जोड़ेंगे 60 और 30 कितना आ जाएगा 90, तो यहाँ से देखिए ना आ जाएगा, तो ये देखिए बाबू गुड़ा है तो क्या हो जाएगा भाग, a बराबर क्या आ जाएगा 90/2, काटेंगे कितना आ जाएगा 45 डिग्री, एक वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, b भी निकल जाएगा, तो लिख दीजिए a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 को उतार लीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a का मान ऑलरेडी 45 आ गया है, b कितना आ जाएगा 60, एक जगह 45 से ये प्लस उधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो b बराबर कितना होगा 60 माइनस 45, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे 15 डिग्री आ जाएगा। अब आप देखिए ये क्या, ये बात सत्य हो गया। अब देखिए यहाँ से a क्या मान 45, ऑलरेडी देखिए a बड़ा है किससे b से, यहाँ भी सही होगा। अब देखिए दोनों का जोड़ कितना होगा 5 5 5 10 4 5 60, तो देखिए इसके बीच में आ जाए नहीं, 0 से बड़ा है नहीं, बड़ा है। ठीक है, हो गया हमारा आंसर। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर पर, सत्य और असत्य बताना कारण सही। ठीक है, चलिए देखिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और असत्य कारण से अपने उत्तर में पुष्टि कीजिए। पहला सवाल देखिए दे दीजिए इनका, कह रहा साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस कॉस बी। अरे अब बोला सत्य है कि असत्य, यदि है तो कारण से लिखिए। चलिए अब मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलिए a का मान लीजिए हमने ले लिया 30 डिग्री, b का मान ले लिया, चलिए हम कितना ले रहे हैं 15 डिग्री। ठीक है, अब रखते हैं, यदि कुछ भी ले लीजिए, ऐसा मान लीजिए जो आपको मान पता हो, बराबर आता ही नहीं, तो चलिए यहाँ से रख दीजिए साइन a का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, b का वैल्यू 15, यहाँ पे रख दीजिए साइन, एक मिनट 30 से 15 मत रखिए, क्यों नहीं रखिए कि साइन हमें cos 15 का मान नहीं पता रहेगा, तो यहाँ पर ऐसा रखिए जो मान पता हो, या 30 ले लीजिए, क्या ले सकते हैं, एक 30 ले लीजिए, एक 60 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 30 और 60, अब सही है। यहाँ से ले लीजिए a का बराबर क्या ले लीजिए 30 डिग्री, अब b बराबर ले लीजिए 60, जो हमें मान पता हो तब रखने में आसानी होगा, तो यहाँ से रख दीजिए साइन a का वैल्यू बाबू 30 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना होगा 60, बराबर साइन a का वैल्यू बाबू 30 हो जाएगा, b कितना आ जाएगा cos 60 अंश हो जाएगा।
बस ए की जगह 30 रख दिए, बी की जगह से हमें 70 और 70 दिखाना है। तो देखिए इससे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, साइन 60 और 30 90, साइन 90 हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान 1/2, कॉस 60 अंश का मान 1/2। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा, साइन 90 अंश का मान क्या आता है 0, साइन 90 अंश का मान क्या आता है 0। यहाँ से देखिए लस लेंगे 2 हो जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2/2, काटेंगे कितना 1, तो 0 बराबर 1 क्या बराबर मिले, नहीं मिले, इसलिए क्या आ जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, क्या आ जाएगा असत्य। ठीक है, आते हैं दूसरा सवाल, इसे देखिए, कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। अरे सीधी सी बात है, कह रहे यदि हम थीटा बढ़ाते जाए, यदि थीटा बढ़ाते जाए तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। अरे बिल्कुल होगा। हम आपसे कहें साइन 0 अंश का मान क्या आता है 0 ना, पूछे साइन 30 अंश का मान क्या आता है 1/2, देखिए 0 से बड़ा हो रहा ही नहीं। फिर हम कहें साइन 45 अंश का मान क्या है 1/2, देखिए इससे बड़ा हो रहा है, तो इसे देखेंगे इसी तरह आएगा साइन 90 अंश। तो हमें क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि यदि हम थीटा मान बढ़ाते जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा मान, यदि थीटा बढ़ता जाएगा साइन थीटा में, यदि थीटा बढ़ाते हैं तो हमारा मान क्या हो गया, बढ़ता जाएगा। ये क्या है, सत्य है। क्या बाबू, सत्य है। ठीक है, एक मिनट बाबू, पहले क्वेश्चन में साइन 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। यहाँ पर तो देखिए तो सत्य हो गया, क्या हो गया, ये तो 1 बराबर 1 सत्य हो गया ना। आइए और मान चेक करके रखते हैं, पता नहीं सही तो नहीं, ये तो सत्य आ गया। हर मान के लिए सत्य होना चाहिए। मान लीजिए ये तो मान सही हो गया, सत्य हो गया। आइए और कुछ लेकर चलते हैं, यदि ए बराबर हम 45 ले ले ना, बी बराबर क्या ले ले 30 ले ले। आइए चेक कर लेते हैं दीवार सही है तो नहीं, मतलब हमको चेक करना हर मान के लिए बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हमें साइन 90 अंश मान हम रख दिए थे 0, क्योंकि साइन 90 अंश मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ से चेक कर लीजिए, साइन ए का वैल्यू कितना है 45 + 30 हो जाएगा, बराबर साइन 45 प्लस कितना आ जाएगा कॉस ए का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है 30, इसे जोड़िए, ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, अरे तो मनवो तो नहीं पता है इतना। देखिए बाबू यही थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए यहाँ पर गलत क्या हुआ, हमने साइन 90 अंश का मान 0 रख दिया, यहाँ पर क्या आ रहा था 1 बराबर 1, यहाँ तो सत्य आ रहा है। बगैर हम चेक करते हैं हर मान के लिए सत्य है कि असत्य। आइए चेक कर लेते हैं, यदि ए बराबर मान लेते हैं 0 है, बी बराबर ले लीजिए 30 है, कोई भी ले लीजिए, तो चलिए साइन हो जाएगा ए का वैल्यू 0 + 30 हो जाएगा, बराबर साइन ए का वैल्यू कितना है 0 प्लस कॉस बी का वैल्यू कितना है 30, इसे जोड़ेंगे साइन 30 अंश हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान 0, साइन कॉस 30 अंश का मान क्या था 1/2, साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 बराबर 1/2। ये तो सत्य है, ये तो लग रहा है सत्य ही आ रहा है। एक मिनट, कॉस 30 अंश का मान क्या था बाबू, यहाँ गलती क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए साइन 30 अंश का मान क्या था 1/2 होता है, बाकी कॉस 30 अंश का मान 1/2 नहीं होता है, ये कड़ी 3/2 होता है, कड़ी 3/2। आप देखिए बराबर नहीं है, इसलिए क्या असत्य, क्या आ जाएगा असत्य। ठीक है, हमने मान गलत रख दिए तीसरी। ठीक है, आते हैं कौन सा में, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, यदि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि, अरे गलत बात है, ये कह रहा है यदि कॉस थीटा में, तीसरा नंबर सवाल देखिए, कॉस थीटा के मान यदि हम थीटा को वृद्धि कर रहे हैं, थीटा को यदि बढ़ा रहे हैं, तो कह रहा है इसके कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। अरे गलत होगा, ये तो उल्टा है ना, किसका उल्टा है साइन का, ये क्या आ जाएगा असत्य। क्या आ जाएगा, मान रख के चेक कर लीजिए, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, कॉस 90 अंश का मान 0, मतलब स्टार्टिंग से देखिए 1 आ जाएगा, बाद में क्या रहा घट रहा है, इससे आगे कह रहा बढ़ेगा कहाँ, बढ़ेगा ही नहीं, ये असत्य बात है, गलत बोल रहा है। आइए चौथा नंबर देखिए सवाल,
कह रहा है देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। कह रहा है थीटा कोई भी मान ले लीजिए, मतलब कोड साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। अरे बिल्कुल नहीं होगा। यदि हम थीटा बराबर 30 ले रहे हैं तो चेक कर लीजिए, यहाँ से क्या होगा, साइन 30 अंश हो जाएगा बाबू, यहाँ कॉस 30 अंश हो जाएगा। साइन 30 अंश का 1/2 एक करना आएगा, कड़ी 3/2 कहाँ बराबर है तो उसको करें, तो बराबर कहाँ होगा, तो बराबर नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा बाबू, चौथा नंबर भी क्या आ जाएगा, असत्य। क्या आ जाएगा, असत्य। आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। कहता है यदि ए बराबर 0 पर, क्या दे दिया यहाँ पर, देखिए 5 नंबर सवाल, यदि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अरे बिल्कुल सही है, सही बात है। कह रहा ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब इनफाइनाइट आएगा। अरे कॉट 0 अंश का मान क्या आता है, इनफाइनाइट या अपरिभाषित होता है। ठीक है, क्या ये बात सत्य है, ये क्या है, सत्य है। ठीक है, यहाँ से हमारे एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। इसी तरह का हमारा प्यार आप लोग बनाए रहिए हमारे वीडियो को। हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, उसमें क्या रहेगा, एक्सरसाइज 8.3 रहेगा, तो हम अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। हमें आशा करते हैं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत होगा तो आप जो भी सवाल में दिक्कत होगा आप लोग एक बार जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक जाते समय धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।